हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक में चल रहे सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 5 की। इस लेक्चर नंबर 5 के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के फर्स्ट यूनिट का फोर्स सिस्टम चालू होगा। अभी हम यहाँ पर इस लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, जो बेसिक ऑफ मैकेनिक्स का एक लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम फोर्स सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम इस टॉपिक की बात करें स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की, तो मेरे पास लगभग 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। 2024, 2023, 2022, 2020, इन सभी प्रीवियस ईयर्स में सेकेंड सेमेस्टर में ये वाला टॉपिक हर बार पूछा गया है। तो इसीलिए इसको एक सेपरेट वीडियो में बनाना उचित था, ताकि एक एप्रोप्रिएट कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल सके। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करेंगे अदिश राशियों के बारे में, फिर बताएंगे सदिश राशियों के बारे में, और फिर एक उनका डिफरेंस। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 2020, 22, 23, 24 में आया है तो हो सकता है 25 में भी आए। तो क्वेश्चन अगर 5 नंबर का आता है तो उस 5 नंबर में हमारे पास इतना कंटेंट हो कि हम उसको लिख सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अदिश और सदिश राशियों में अदिश राशियां क्या होती हैं और सदिश राशियां क्या होती हैं। इधर बोर्ड में लिखा हुआ है, उससे पहले अगर हम कुछ समझें तो सदिश मतलब दिशा के साथ और अदिश मतलब दिशा के साथ नहीं। राशियों के बारे में बताया जा चुका है पहले भी कि राशियां जैसे मास, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डेंसिटी, टाइम, ये सब राशियां हैं। लेकिन इनमें से कुछ होंगी सदिश और इनमें से कुछ होंगी अदिश। दो चीज ऐसी होती हैं, एक होता है परिमाण और एक होता है दिशा। ये चीज ध्यान से सुनेंगे आप। दो ऐसी चीजें हैं, एक है दिशा और एक है परिमाण। यही डिसाइड करती हैं कि कौन सी राशि सदिश होगी और कौन सी राशि अदिश होगी। अगर परिमाण दोनों में होता है, सदिश राशि में भी और अदिश राशि में, लेकिन अगर कोई एक ऐसी राशि जिसमें दिशा होगी तो उसको सदिश यानी सदिश राशियां, और जिसमें दिशा नहीं होगी उनको अदिश राशियां बोलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अदिश राशियां, मतलब दिशा नहीं होगी। क्या होगा? सिर्फ परिमाण। परिमाण क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान होता है उसे हम परिमाण कहते हैं। जैसे अगर हम बोले कि किसी बिल्डिंग की ऊंचाई 5 फीट है, तो 5 फीट, 5 क्या हुआ? परिमाण हुआ। और पिछले वीडियो में हमने मात्रक को पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था, वो भी कई बार आया है। तो जो फुट बोला है दैट इज मात्रक। जैसे बोल दें मेरे घर से तुम्हारे घर की दूरी 20 मीटर की है, तो 20 यानी कि संख्या, दैट इज परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, और मीटर मात्रक हो गया। तो हम यहां देखते हैं अदिश राशियों को स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। मींस अगर आप समझें तो अदिश राशियां ऐसी राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन राशियों को अदिश राशियां बोलते हैं। वे राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, देखिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, ऐसी राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। यहां अंडरलाइन आप भी करें और क्लियर करें, इसको अपनी कॉपी में नोट करें। फिर इसके बाद ये राशियां पूरी तरह से परिमाण या संख्यात्मक मान द्वारा वर्णित होती हैं। जैसे एक काम को करने में 3 घंटे का समय लगता है, तो 3 घंटे लगे किसी काम को करने में। दिशा का कहीं इसमें वो वर्णन नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में पूरा वर्णन कर रहा है। वही लिखा है कि ये राशियां पूरी तरह से परिमाण या संख्यात्मक मान द्वारा वर्णित होती हैं। उदाहरण में द्रव्यमान, समय, जैसे द्रव्यमान की बात करें, चीनी का द्रव्यमान 5 केजी है, तो हम किसी दुकान में जाते हैं, अगर हम बोलते हैं भाई हमें 2 केजी चीनी दे दीजिए, तो ये नहीं बोलते 2 केजी चीनी पूरब दिशा में दे दीजिए, 2 केजी चीनी पश्चिम दिशा में दे दीजिए, सिर्फ 2 केजी चीनी दे दीजिए। तो उसमें हमें कहीं दिशा की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हाइट का एग्जांपल लें कि किसी बिल्डिंग की जो छत है वो 20 मीटर की ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई पे है, अपने आप बता रहा है कि ऊंचाई पे है, तो दिशा की जरूरत नहीं है इसमें। तो इसलिए इनके जो उदाहरण द्रव्यमान, समय, घनत्व, आयतन, तापमान, इनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अब इसी को अगर इंग्लिश में देखें कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which require only magnitude not direction for their full description are called scalar quantities. इसी तरीके से it is fully described by a magnitude और a numeric value, यही चीज इंग्लिश में। एग्जाम्पल मास, टाइम, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर। लेकिन इतना लिखने के बाद, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम ये ध्यान रखें कि हमें थोड़ा सा ज्यादा कॉपी में भी लिखना होगा। तो एक सटीक उदाहरण और आप देखें, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है
कि यस, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी विथ एग्जाम्पल। ये भी एग्जाम्पल है, लेकिन अगर एग्जाम्पल को और डिस्क्रिप्टिव बना दे तो बहुत अच्छे से आपको, मान लीजिए किसी कार्य को करने में 4 घंटे का समय लगता है, तो यहां समय क्या है, भौतिक राशि का वर्णन करने के लिए केवल परिमाण अर्थात यहां कर देते हैं 3, क्योंकि 3 लिखा हुआ, अर्थात 3 घंटे की आवश्यकता होगी, तो समय सिर्फ 3 घंटे बताना होगा। इसी तरीके से सपोज द टाइम टेकन टू कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इज 3 आवर्स, देन इन दिस केस टू डिस्क्राइब टाइम ओनली नीड मैग्नीट्यूड दैट इज 3 आवर्स, नो नीड ऑफ डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन की कोई या दिशा की कोई भी आवश्यकता नहीं है इस किसी कार्य को करने में लगने वाले समय का वर्णन करने में या उसको बताने में। तो ये हुआ अदिश राशियों के बारे में। अब हम देखते हैं सदिश राशि, फिर उसके बाद हम दोनों में डिफरेंस करेंगे ताकि हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन का जो आंसर है जिसमें हमें फुल मार्क्स मिले वो मिले। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अब देखते हैं सदिश राशियां। तो अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। अभी हमने देखा अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटी जिसमें दिशा नहीं होती है। अब हम बात करते हैं सदिश, मींस दिशा के साथ। तो दिशा के साथ में वो राशियां आती हैं, यानी सदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी जो संख्यात्मक मान होता है, जो वैल्यू होती है, उसके साथ साथ दिशा का बोध होना आवश्यक है। मींस हमें पूर्ण रूप से अगर उस राशि को व्यक्त करना है तो हमारे पास दिशा भी होनी चाहिए और परिमाण भी होना चाहिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। वे राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को सदिश राशि कहते हैं। बिल्कुल सिंपल और टू द पॉइंट डेफिनेशन। फिर ये राशियां पूरी तरह से परिमाण यानी वही संख्यात्मक मान तथा दिशा के द्वारा व्यक्त की जाती हैं या फिर वर्णित होती हैं। उदाहरण के लिए बल, भार, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि। अगर हम बल की बात करते हैं और हम किसी भी बॉडी में, जैसे मान लीजिए अभी आप जिस कमरे में हैं उस कमरे में आपको कोई बोलता है कि भाई इस टेबल को खिसका दो या इस जगह को रख, तो आप ये पूछेंगे भाई किस डायरेक्शन में खिसका दे, तब आप उठा बोले नहीं इस डायरेक्शन में खिसका दो, तब आप उसको उस डायरेक्शन में खिसकाएंगे। यानी बल तो लगाएंगे लेकिन बल के साथ साथ आपको दिशा का पता होना जरूरी है। जैसे घर में ही जनरल कोई काम होता है, वो बोलते हैं भाई ये सामान रख दो उठा के, अब सामान तो उठा दिया, फोर्स लगा दिया, लेकिन कहाँ रखे खड़े हैं, उन्होंने पूछा इधर रख दो, तो फिर हम उस दिशा में उसको रख देते हैं। यानी कि बल को, यानी बल क्या है, भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा के साथ, परिमाण के साथ दिशा का भी पता होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी वही इंग्लिश में दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर फुल डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से अंडरलाइन करेंगे, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन जाएगा। इट इज फुली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड और a numeric value and direction. Example फोर्स, वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एटसेट्रा। अगर हम एक विस्तृत एक उदाहरण, जो अभी हमने एक टेबल का उदाहरण लिया उसी को लेते हैं। मान लीजिए आपसे किसी मेज को 10 न्यूटन के बल से खिसकाने को कहा जाता है, जिसके लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि मेज को 10 न्यूटन के बल से किस दिशा में खिसकाना है। जब तक आपको दिशा नहीं पता होगी तब तक उस मेज को आप खिसका नहीं पाएंगे, भले बल लगा के कहीं भी ले जाएं। जब पता चलेगा भैया इस दिशा में लेके जाना है, तभी आप उसको प्रॉपर जगह पे लेके जा पाएंगे। तो सपोज यू हैव बीन आस्क्ड टू मूव अ टेबल बाय 10 न्यूटन फोर्स फॉर व्हिच इट इज नेसेसरी टू नो फॉर यू दैट द डायरेक्शन टू मूव द टेबल बाय 10 न्यूटन फोर्स। तो देखिए, अगर हम फाइनल कंक्लूजन में पहुंचे, जो अभी हम जस्ट इसके बाद इसके डिफरेंसेस की अदिश और सदिश राशियों में क्या डिफरेंस होते हैं वो भी करेंगे, तो बिल्कुल क्लियर है। सदिश मतलब दिशा के साथ, अदिश मतलब दिशा नहीं होगी और दोनों में परिमाण होगा। किनको व्यक्त करते हैं ये भूल जाते हैं लोग। भौतिक राशियां या राशियां, राशियां क्या होती है, द्रव्यमान, ये सब राशियां ही हैं। बल, भार, विस्थापन, वेग, द्रव्यमान, समय, तापमान, घनत्व, ये सब राशियां, इन्हीं को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण का एक पैमाना सेट किया गया। अगर दिशा और परिमाण दोनों हैं तो सदिश, और सिर्फ परिमाण है तो अदिश। तो ये एग्जाम्पल के साथ हमने अभी आपको क्लियर किया कि सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं। अगर डिफरेंस लिखने को आता है तो हम टेबुलर फॉर्म में, मींस टेबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं, सदिश और अदिश राशियों के बीच के डिफरेंस को। तो सदिश और अदिश राशियों को डिस्क्राइब करने के बाद, मींस अगर थ्योरी फॉर्म में आता है, लेकिन अगर पूछ लेता है कि उनके डिफरेंस कैसा होगा, तो हम एक टेबुलर फॉर्म में, या फिर अगर देख रहे हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है और हमारा पास कंटेंट कम पड़ रहा है,
तो हम उसको इस तरीके से टेबल के फॉर्म में भी हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सदिश और अदिश राशियों में क्या अंतर होता है। जो बेसिकली मुख्य अंतर है वो वही दिशा वाला अंतर है कि एक में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और एक में सिर्फ परिमाण होता है। तो अगर हम इनको देखते हैं तो इधर लिखा हुआ है अदिश राशियां और इधर लिखा हुआ है सदिश राशि। अदिश राशि में दिशा नहीं होती, यानी इसमें केवल परिमाण होता है। सदिश को देखें तो इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं अदिश राशि की तो इसमें दिशा नहीं होती है और इसमें दिशा होती है। ये सिंपल सा डिफरेंस, दो डिफरेंस तो ऐसे ही क्लियर हो गए कि इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसमें दिशा नहीं होती, इसमें दिशा होती है। फिर इसके बाद जब हम मान लीजिए कि अगर अदिश राशि है और उसमें हमें सिर्फ परिमाण होता है तो हम मान लीजिए अगर मास लिख रहे हैं, एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 30 केजी है मास किसी वस्तु का, 30 केजी, तो हमें सिर्फ उसके उसके क्वांटिटी वाले मान, ये क्वांटिटी मान है और ये मात्रक है, इसी से उसको हमको रिप्रेजेंट करना होगा। तो यह एक संख्या एवं एक इकाई, ये संख्या हो गई और ये इकाई द्वारा वर्णित होता है। इट इज स्पेसिफाइड बाय अ नंबर एंड अ यूनिट। लेकिन यह एक संख्या, एक इकाई के साथ साथ दिशा के साथ भी वर्णित होता है। वेलोसिटी लिखिए 20 मीटर पर सेकंड, तो हमने उसके ऊपर अगर दिशा दिखाई तो फिर हम इसमें लिखेंगे, ये केवल क्या था, संख्या और इकाई के द्वारा, यह एक संख्या, एक इकाई के साथ साथ दिशा के साथ भी वर्णित होती है। इट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड बाय नंबर एंड यूनिट अलोंग विद डायरेक्शन। ये तीसरा डिफरेंस है जो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसे मात्रा के प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। मात्रा का प्रतीक यही है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वांटिटी सिंबल, और यह मात्रा चिन्ह एवं तीर चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। मात्रा चिन्ह और तीर चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटिटी सिंबल विथ एरो साइन। नेक्स्ट डिफरेंस जो हम एग्जांपल के उस पे दे सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर है, टाइम है, डेंसिटी है, मास है, ये स्केलर क्वांटिटी जिनमें दिशा नहीं होती है, और जिनमें दिशा होती है वो जैसे त्वरण, एक्सीलरेशन, वेग, वेलोसिटी, बल, फोर्स, वेट, भार। तो ये हुआ डिफरेंस सदिश और अदिश राशियों के बीच में, बिल्कुल क्लियरली एवं टू द पॉइंट। क्योंकि अभी आपको बताया था हमने कि 2024, 2023, 2022, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इस बार भी पूछा जा सकता है। इसलिए इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, इसको लिखिए। ना किसी बुक की आवश्यकता है, ना कुछ आवश्यकता है, समझिए यहीं, पढ़िए यहीं, और इसके बाद फिर जो पहले लेक्चर से बोला जा रहा है कि 80% प्लस मार्क्स गारंटी, बैक वैक की तो कोई बात ही नहीं करनी है। तो यहां से बेसिक ऑफ मैकेनिक्स का पोर्शन समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट यानी कि 6th लेक्चर में अब हम फोर्स सिस्टम की बात करेंगे। तो उस फोर्स सिस्टम में फोर्स क्या होता है, मींस बल क्या होता है, बल के प्रभाव, बल की विशेषताएं, बल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, बोज नोटेशन क्या होगा, ये सारा एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे। तो बराबर से जुड़े रहिए, पूरी सीरीज खत्म होगी, धैर्य रखिए, और सारे चैप्टर्स को बहुत ध्यान से हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको समझाया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो फोर्स सिस्टम का होगा। जब सारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगा तब हम इस चैप्टर से जो अभी तक प्रीवियस 4-5 सालों में, 6 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो सब आपको बताएंगे, और वो किस वीडियो में मिलेगा उसकी लिंक देते जाएंगे, ताकि आपको ये भी क्लियर होता जाए। जैसे ये क्वेश्चन है 5 बार आया है, यानी आपको इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस पता चली कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप उसको उसी तरीके से पढ़िए, लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में एक फीडबैक जरूर दीजिए कि जो सीरीज चल रही है वो प्रॉपर चल रही है, आपको समझ में आ रही है, या आप कोई और टॉपिक है जो छूट रहा है वो सारा आप बताइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।